जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है अ केस ऑफ सस्पिशन, जिसको लिखा किसने है? एडी वेलेस ने। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोग को इसी वीडियो के अंदर इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर सारे करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 2 पार्ट में नहीं बांटूंगा, एक ही पार्ट में हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारी चीज़ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। आगे वाले समझ में ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। और कुछ बच्चों की डिमांड यही थी कि सर एक ही वीडियो के अंदर अगर हो जाए दोनों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर आप लोग को दोनों काम करवा सकूँ, क्वेश्चन आंसर भी और समरी भी करवा दूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या पढ़ना है हमें, कैसी स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलते देखते हैं क्या है इस स्टोरी के अंदर। देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर बेंसन, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें दे रखी है, इस चैप्टर का नाम जो है अ केस ऑफ सस्पिशन है। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, किसी के ऊपर डाउट करना, ठीक है। तो आखिर होता क्या है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जब डॉक्टर बेंसन जो है ये एक ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और इनके पास जो है एक कॉल आती है। वो कॉल किसकी आती है? मिसिस ओट सोरले की आती है। तो वो कॉल आती है और मिसिस ओट सोरले को एक बच्चा होने वाला होता है। और जो जिस टाइम कॉल आती है उस टाइम जो है काफ़ी जो है रात हो रही होती है, 2 बज रहे होते हैं, ठीक है। और काफ़ी सर्द रात होती है, नवंबर की रात होती है। और डॉक्टर बेंसन के पास जब कॉल आती है तो वो थोड़ा सा चिंतित इस वजह से हो जाते हैं कि यार जिसके घर से कॉल आती है वो जो फैमिली है वो ऑलरेडी उनके घर में 11-12 बच्चे हैं, 1 दर्जन बच्चे हैं और दोबारा से जो है एक और बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं। और डॉक्टर बेंसन इसलिए भी एक तो मन इनका अजीब हो जाता है सुन के ये बात कि भाई ये लोग जो पैसे देते हैं वो प्रॉपर पैसे नहीं देते इनको, मतलब जो फीस होती है डॉक्टर की वो कभी टाइम पे चुकाते नहीं है, उधारी लगा देते हैं। तो डॉक्टर बेंसन को जो कॉल आती है वो तो पता चल गया किसकी आती है, ठीक है। अब डॉक्टर बेंसन को कॉल आती है। अब ये क्या करते हैं, जाते हैं जल्दी जल्दी अपना बैग उठाते हैं, ठीक है। बैग उठाया इन्होंने। बैग उठाने के बाद ये अपनी फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है। क्यों नहीं होती? तो सिंपल सी बात है, नवंबर का महीना है, सर्द की रात है और काफ़ी मुश्किलन जो है इनकी गाड़ी स्टार्ट होती है। फिर ये गाड़ी लेकर अपना जो है निकल पड़ते हैं, ठीक है। और काफ़ी दूर चले जाने के बाद जो है मतलब सुनसान रास्ते से ये जब जा रहे होते हैं तो होता क्या है कि इनको रास्ते में ना मतलब ये अकेले जा रहे होते हैं पहली बात तो गाड़ी में। और जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता काफ़ी लंबा है और मिसेस ओट सोरले के घर जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। तो होता क्या है, रास्ते में इनको एक अजनबी दिखता है, एक अजनबी आदमी दिखा जो हाईवे पे दिखा इनको। अब हुआ क्या है, इनको एक संतुष्टि मिली कि चलो यार कोई तो मिल गया बात करने के लिए, सुनसान रास्ते में कोई तो मिल गया। अब इन्होंने क्या करा, उनको बैठा लिया। आगे बात समझ में। अब वो अजनबी जो है, अब अजनबी से जब अजनबी को जब इन्होंने बैठा लिया, स्ट्रेंजर को जब इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया तो थोड़ी देर तक बातचीत चली दोनों में। तो अजनबी ने बताया कि मैं जो है मतलब इस जगह पे जा रहा हूँ और यहाँ पर जो है मेरा मतलब एक मैकेनिक का काम करता हूँ मैं, और इस जगह पर जाके मैं मतलब वहाँ पे काम वगैरह करता हूँ, मेरी जॉब है वहाँ पे, ठीक है। इतना जो है इन्होंने बता दिया। तो ये व्यक्ति कहाँ जा रहा होता है? डेट्रॉइट जा रहा होता है। तो वहीं थोड़ी दूरी पर डेट्रॉइट पड़ता है। तो वहाँ ये व्यक्ति जो इवांस है, यानी स्ट्रेंजर का नाम है इस चैप्टर के अंदर इवांस, ठीक है। तो जब वो जा रहा होता है तो होता क्या है, फिर दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है। अब गाड़ी थोड़ी देर दूरी पर चलते चलते अब दोनों ने बात करना एक दूसरे से बंद किया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इवांस ने डॉक्टर बेंसन से, मान लीजिए इवांस इधर है और डॉक्टर बेंसन इधर है, गाड़ी चला रहे हैं जो। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने जो है इवांस ने, जो अजनबी आदमी है, उन्होंने डॉक्टर से सिगरेट मांगी। हालांकि सिगरेट पीना बहुत गंदी बात होती है, आप लोग जरूर इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। बिल्कुल दूर रहें, जो पीता है उनको भी मना करें, ठीक है। तो बस स्टोरी के अंदर बोल रखा है वो, इसलिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर बेंसन से इवांस ने जो है एक सिगरेट मांगी। अब डॉक्टर बेंसन ने ओवरकोट पहन रखा था, यहाँ घुटने तक का ओवरकोट होता है, दिख भी रहा होगा आप लोग को। तो ओवरकोट पहन रखा था, तो जेब के अंदर रखा हुआ था सिगरेट का पैकेट। इन्होंने क्या करा कि वो सिगरेट का पैकेट डॉक्टर बेंसन ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल के इवांस को दे दिया, अजनबी को दे दिया। अब हुआ क्या भाई, जब अजनबी को दे दिया इन्होंने वो पैकेट, अब अजनबी ने एक सिगरेट तो निकाल ली बाद में पीने के लिए और एक सिगरेट निकाल ली तुरंत पीने के लिए, ठीक है। उनको जो भी अपना उसको फिर अपने ही हाथ से, इवांस ने अपने ही हाथ से उस पॉकेट के अंदर जो है डॉक्टर बेंसन की पॉकेट के अंदर वो जो है डिब्बी डाल दी। अब खेल यही स्टार्ट होता है, देखिए जरा ध्यान से। अब अपने हाथ से जब वो डिब्बी उन्होंने इवांस ने उनकी डॉक्टर बेंसन के जेब में जब वो डिब्बी डाली तो थोड़ी देर बाद आखिर हुआ क्या कि गाड़ी चलते 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 डॉक्टर इवांस के मन में एक चीज़ आती है कि यार मेरी घड़ी कहाँ है। जेब में टटोला कि यार मेरी घड़ी कहाँ चली गई। तो अचानक से डॉक्टर बेंसन के मन में आता है कि इस आदमी ने मेरी जेब में जो हाथ डाला था क्या अब तक इसी ने मेरी घड़ी चुराई हो।
ध्यान समझना कि अब तक इसी ने जो है मेरी घड़ी चुरा ली। इस वजह से डॉक्टर बेंसन को आता है बहुत तेज गुस्सा, और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बेंसन उसका चेहरा देखते हैं, इवांस का चेहरा देखते हैं, तो इवांस का चेहरा एक बिल्ली की तरह नजर आता है उनको दिख रहा होगा, तो एक बिल्ली की तरह नजर आता है चेहरा, और डॉक्टर बेंसन को लगता है इसी आदमी ने जो है मेरी घड़ी चुराई है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब जब इतना सब कुछ लगा, बिल्ली की तरह चेहरा, आंखों में पानी आ रखा है, बहुत ज्यादा सर्द का टाइम है, तो डॉक्टर बेंसन सोचते पक्का यही जो है मेरी घड़ी चुराया हुआ है। ठीक है, हैंड वॉच होती है इस तरीके की, उनकी घड़ी चुराया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, डॉक्टर बेंसन ने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली और उसके जो है साइड में लगा दी। इवांस डर के मारे उछल गया, ओए मैंने तो घड़ी चुराई नहीं, फिर भी ऐसा क्यों? तो भाई अब सोचने वाली बात है, अब जब लगी रहेगी बंदूक तो क्या होगा, डर के मारे कोई भी कुछ भी हो तो क्या करेगा वो, उस व्यक्ति के जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करेगा। अब जल्दी से जल्दी क्या करा इन्होंने कि अपनी घड़ी निकाली, मतलब इवांस ने घड़ी तुरंत निकाली हाथ से और उनको जो है अपनी घड़ी सौंप दी। ठीक है, डॉक्टर बेंसन को घड़ी दे दी। अब हुआ क्या कि डॉक्टर बेंसन को गुस्सा आ रहा था और जल्दी से डॉक्टर बेंसन ने बोल दिया कि तुम मेरी गाड़ी से निकल जाओ। तो बीच रोड पे ही जो है इवांस को डॉक्टर बेंसन उतार के चले जाते हैं। आगे बात समझ में? अब डॉक्टर बेंसन चले गए। ठीक है, थोड़ी दूरी पर जब पहुंचे तो वहां जब ओट सोरले का, मिसेस ओट सोरले का जब फार्म हाउस आता है तो वहां अपने बच्चे को भेजती हैं, वो अभी क्वेश्चन बताऊंगा, अपने बच्चे को भेजती हैं कि जाओ और डॉक्टर को पिक करके ले आओ। तो वो रास्ता वगैरह बताते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, तो ऊपर चढ़ाई चढ़ के जो है उसके घर पे पहुंच जाते हैं। मिसेस ओट सोरले के घर पे पहुंच गए डॉक्टर बेंसन। अब हुआ क्या, तो वहां मिस्टर सोरले थे जो मिसेस ओट सोरले के हस्बैंड थे। उन्होंने देखा कि बोला कि अरे सर आप तो लेट हो गए, ये बच्चा तो पहले ही जन्म ले लिया, डिलीवरी उसकी हो चुकी है। तो डॉक्टर को उतनी ज़्यादा टेंशन हुई नहीं, क्योंकि भाई चलो अच्छे से बच्चे ने जन्म ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है, और डॉक्टर को अपने औजारों की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब डॉक्टर बेंसन जो है वो जाते हैं और थोड़ा बैठते हैं और सिगरेट वगैरह पीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वो लैंप के पास जाते हैं तो वो अपनी घड़ी को देखते हैं, उस घड़ी को देखते हैं कि, और मेन चीज़ क्या है, उससे पहले मिस्टर सोरले को जब ये अपनी कहानी बताते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं कि इस वजह से मेरे को लेट हो गया, तो होता क्या है कि मिस्टर सोरले जो हैं वो बोलते हैं कि अच्छी बात है, चलिए आपको आपकी घड़ी तो वापस मिल गई, तो अब क्या है, बच्चे का टाइम तो हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने बजे जो है बच्चे का जन्म हुआ था। चलो इस बात की खुशी है। अब डॉक्टर बेंसन जब है लैंप के पास जाते हैं तो देखते हैं अरे यार इस पे तो कुछ लिखा हुआ है, और इससे जो ये घड़ी जो है चटकी हुई भी है, टूटी हुई भी है थोड़ी बहुत। तो उसके बाद जब ये और नज़दीक ले जाकर देखते हैं तो उसमें इवांस के बारे में लिखा रहता है कि ये एक जो है एम्बुलेंस चलाने वाला जो है, एक हम बोल सकते हैं कि सेना में था और एम्बुलेंस वगैरह चलाया करता था, और काफ़ी अच्छा व्यक्ति था जिन्होंने कुछ लोगों की जान भी बचाई थी। इसी वजह से उनको गिफ्ट के तौर पर घड़ी मिली थी। अब डॉक्टर बेंसन की खोपड़ी उड़ गई। डॉक्टर बेंसन सोचते हैं कि यार मैंने तो यार उसी व्यक्ति की घड़ी छीन ली, अब इवांस की घड़ी छीन ली। अब ये बहुत ज़्यादा ना अंदर से ही अंदर में, मतलब अंदर में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। कौन? डॉक्टर बेंसन। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। तो इस चीज़ के बारे में बस ये स्टोरी के अंदर इतना ही बोला गया था कि एक केस है जो संदेह के ऊपर बना दिया गया, डाउट के ऊपर ये चीज़ हो गई थी। तो इसमें डॉक्टर बेंसन की भी पूर्ण रूप से गलती नहीं थी, लेकिन उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए था ऑन द स्पॉट, और इवांस की तो गलती थी ही नहीं बिल्कुल भी। बस ये चीज़ था, इवांस ने अपनी घड़ी निकाल कर तुरंत दे दी थी। ठीक है, अगर वो वहीं क्लियरिफाई कर देता कि आप देख लो कि मैंने कोई घड़ी नहीं ली है, लेकिन डॉक्टर बेंसन ने जब वो छानबीन करी तो पता चला कि डॉक्टर बेंसन ने अपनी घड़ी अपने घर पर ही छोड़ दी थी। तो आगे आपको स्टोरी समझ में, इस स्टोरी के अंदर इतना ही बोल रखा है। अगर आप लोग स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में एक बार बता देना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। देखिए इस चैप्टर का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को, क्वेश्चन की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग को सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, कहीं और जो है दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए तो बाकी वाई डिड द, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पहला है, टोटली 11 क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपने स्टोरी समझ ली तो ये भी समझ जाओगे आप। ठीक है, देखिए वाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज पिस्टल, व्हाट डिड ही डू विद इट, मतलब डॉक्टर ने अपनी पिस्तौल क्यों निकाली और उसने इसका क्या किया। तो देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर क्या है। तो द डॉक्टर थॉट इवांस टू बी अ thief, he reached for his pistol to threaten him to return his watch. He pushed it on his side and threw him out of the car. मतलब डॉक्टर बेंसन ने ये सोचा कि भाई इस व्यक्ति ने, इवांस ने मेरी घड़ी चुराई है और जल्दी से पिस्तौल निकालते हैं, इसी वजह से पिस्तौल निकाली इन्होंने और उसको साइड पे लगाया और उसको जो है वहां से उसकी घड़ी ले ली, और इन्होंने यही सोच के ली थी कि भाई मेरी घड़ी है ये, तो वो घड़ी ले ली वहां से और इनको जो है कार से बाहर
निकाल दिया, इवांस को वहां से बाहर निकाल दिया। तो ये आंसर भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा, छोटे छोटे आंसर करोगे तो बड़े आंसर इजीली बन जाएंगे, स्टोरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आंसर मिलना चाहिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इवांस रिएक्शन, व्हाट डिड ही डू, मतलब इवांस का रिएक्शन क्या था जब डॉक्टर ने उसकी साइड में पिस्तौल लगाई, तो क्या इवांस का रिएक्शन था, व्हाट डिड ही डू, इवांस ने क्या किया। इवांस वाज टेकन बाय सरप्राइज ऑन सीइंग द पिस्टल एट हिज साइड, मतलब जैसे ही उसके साइड में पिस्तौल लगाई तो वो उछल गया, ओए मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, इस तरीके से। ही जम्प्ड आउट ऑफ फियर, यानी डर के मारे उछल गया इवांस। ही थ्रू हिज हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर लिए, और हैंडेड ओवर द वॉच, यानी कि जो है अपनी घड़ी जो है वो तुरंत ही मतलब घड़ी डॉक्टर बेंसन को दे दी डर के मारे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। आंसर मिलना चाहिए। हिंदी भी देखते रहिए आप लोग, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है, व्हाई डिड द डॉक्टर टर्न्स इवांस आउट ऑफ हिज कार, मतलब डॉक्टर ने इवांस को गाड़ी से क्यों निकाल दिया। तो वही है, द डॉक्टर टुक इवांस टू बी अ थीफ, डॉक्टर ने सोचा कि भाई इवांस क्या है, चोर है। ही थॉट दैट ही हैड टेकन आउट हिज वॉच ऑन द प्रीटेक्स्ट, यानी कि उन्होंने उसकी जो इवांस है, इवांस ने डॉक्टर की घड़ी चुरा ली है, और पुटिंग बैक एंड द पैकेट ऑफ सिगरेट रखने के बहाने जो है उसकी घड़ी जेब से निकाल ली है इन हिज पॉकेट, सो ही टर्न हिम आउट ऑफ हिज कार, यानी कि उसने तुरंत ही डॉक्टर बेंसन ने जो है इवांस को तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतार दिया था। इतनी चीज क्लियर हो गई, ये बात याद रखिए। चलिए आंसर समझ जाइए यहाँ से। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द सोरले फार्म, यानी मिसेस सोरले का जो है घर कहाँ था। हु हेल्प्ड हिम रीच इट, यानी कि वहां तक पहुंचाने में किसने मदद करी। तो यही क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आप लोग को उसमें स्टोरी में, कि द सोरले फार्म वाज सिचुएटेड अप अ माउंटेन, काफी ऊंचाइयों पर जो है मिसेस ओट सोरले का या मिस्टर सोरले का घर था। द मिस्टर सोरले हैड सेंट हिज सन विद अ लैंटर्न, यानी कि लालटेन टू लाइट द डॉक्टर्स वे अक्रॉस द ओल्ड वुडन ब्रिज दैट लेड अप द लिटिल फार्म हाउस, यानी कि मिस्टर सोरले ने अपने बच्चे को भेजा, लड़के को भेजा, जाओ और डॉक्टर बेंसन को लेकर आओ, रास्ते में मतलब लैंटेन वगैरह लेकर भेजा था, ताकि वो लकड़ी का ब्रिज है उससे पार उनको करवा देना, ठीक है। बाकी आप लोग को दिख ही रहा होगा, लालटेन से रास्ता दिखाने के लिए भेजा था, और यह रास्ता उस छोटे से फार्म हाउस तक जाता था, यही रास्ता, ठीक है। चलिए आंसर समझ जाइए। यहाँ से छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, पहले आप इनको कर लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी जब समझ में आई गई है तो आप क्वेश्चन आंसर बना लेंगे, ठीक है। हिंदी इसलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक बा। चलिए उसके बाद आ जाता है, देखिए आप लोग बस अपना प्यार दिखाएं और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। आगे बात समझ में, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे क्या होगा कि हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और अच्छे से हम सारी चीज़ें जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बस आप लोग सपोर्ट करें अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज मिस्टर सोरले हैप्पी दैट डॉक्टर बेंसन गॉट बैक हिज वॉच, जो मिस्टर सोरले हैं वो इतना खुश क्यों होते हैं कि उनकी जो डॉक्टर बेंसन है उनकी घड़ी मिल जाती है, इस वजह से इतना खुश क्यों होते हैं। तो देखिए जरा कि क्या बोला है, मिस्टर सोरले वॉज हैप्पी दैट डॉक्टर बेंसन हैड गॉट बैक हिज, यहाँ बैक होगा, हैक लिख दिया, बैक हिज वॉच एज द डॉक्टर वुड नाउ बी एबल टू टेल व्हाट टाइम द बेबी वॉज बॉर्न, यानी कि अब वो डॉक्टर बता सकते हैं कि बच्चे का जन्म जो है कब हुआ था। और मिसेस ओट सोरले जो थी, उनकी वाइफ जो थी मिस्टर सोरले की, उन्होंने पहले 1 दर्जन बच्चे हो रखे होते हैं उनके, ठीक है। तो इस वजह से डॉक्टर को भी बहुत अजीब लगता है, ठीक है। और ये लोग पैसा भी टाइम पे चुकाते नहीं हैं। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट, हाउ डिड द डॉक्टर रियलाइज दैट ही वॉज नॉट लुकिंग एट हिज ऑन वॉच, मतलब क्या है, डॉक्टर को यह बात कैसे पता चलती है कि जिस घड़ी को वह देख रहा है वह उसकी नहीं है, कैसे पता चलती है, जरा आप लोग देखिए आंसर इसका। द डॉक्टर फाउंड दैट द टॉप ऑफ द वॉच वॉज ब्रोकन, उसका जो घड़ी का ऊपरी हिस्सा था वो टूटा हुआ था, ठीक है। ये जो ऊपरी हिस्सा है घड़ी का वो टूटा हुआ था। और ऑन क्लोज एग्जामिनेशन, और जाते हैं वो पास और उसको चेक करने के लिए, ही फाउंड एन इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉच, दस द डॉक्टर केम टू रियलाइज दैट द वॉच वॉज नॉट हिज ऑन, मतलब बाद में जाके डॉक्टर को पता चलता है, जब उस पर लिखा हुआ पढ़ते हैं ना तो पता चलता है डॉक्टर को कि हाँ ये मेरी घड़ी नहीं है। आगे बात समझ में, तो डॉक्टर बेंसन बहुत ज़्यादा पछताते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट डिड द, देखिए व्हाट कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द इंस्क्रिप्शन गिव अबाउट इवांस, मतलब क्या होता है कि घड़ी पर खुदे हुए अक्षरों से इवांस के बारे में क्या पता चलता है, वो आप लोग आंसर देखिए अपना। द इंस्क्रिप्शन
gave information that Evans worked in an ambulance section in the army। ये आर्मी में काम करते थे, एम्बुलेंस सेक्शन में, यानी घायलों को ले जाने का काम। भाई तो अच्छा काम है ना कि जो ये मदद करने वाले व्यक्ति थे इवांस, लेकिन डॉक्टर ने उनको गलत समझा। इसी बात पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा पछताते हैं, तो रिग्रेट करते हैं, ठीक है। ही हैड बीन गिवन दिस वॉच एज अ गिफ्ट फॉर सेविंग लाइफ ऑफ नर्सेज एंड शोइंग पर्सनल ब्रेवरी नियर द इटालियन फ्रंट। यानी कि इटालियन बटार में क्या करते हैं ये, उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को, नर्सों को बचाया था, इस वजह से उनको घड़ी जो है ये गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। इसी वजह से डॉक्टर बेंसन बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति की जो है घड़ी छीन ली, और वो भी पिस्तौल के दम पर, ठीक है। आंसर जाइए यहाँ से। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं डॉक्टर बेंसन, ठीक है, लेकिन उनको भी पता नहीं था, वो क्या करें, अच्छे अगर पता लग जाता तो वो नहीं छीनते भाई घड़ी, सिंपल सी बात है। चलिए बात आ जाती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हु हैड सेंट फॉर डॉक्टर बेंसन, वाई डिड हिज स्पिरिट कंप्लेन फॉर द जॉब। यानी कि डॉक्टर बेंसन को किसने बुलाया था और उसका मन इस काम को करने से शिकायत क्यों कर रहा था। तो डॉक्टर बेंसन को किसने बुलाया था, क्यों नहीं जाना चाहते थे डॉक्टर बेंसन। देखिए, तो मिसेस ओट्सोर्ले हैड सेंट फॉर डॉक्टर बेंसन। मिसेस ओट्सोर्ले का फोन आया था बुलाने के लिए। शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड द कॉल वॉज टू हेल्प हर डिलीवर द बेबी। वो एक अगले बच्चे को जन्म देने वाली थी, यानी वैसे ही 1 दर्जन बच्चे थे और कुछ बच्चों को और जन्म देने वाली थी, एक बच्चे को। इट वॉज अ टेरिबली कोल्ड विंटर नाइट। एक तो इस वजह से भी बहुत भयंकर रात थी, मतलब ठंडी की रात थी बहुत ज़्यादा भयंकर, और इस वजह से भी नहीं जाना चाहते थे डॉक्टर। और एंड इट वॉज, भाई डॉक्टर है लेकिन जाना तो पड़ेगा, तो इट वॉज 2 AM, सो हिज स्पिरिट कंप्लेंट ऑफ द जॉब। यानी कि भाई उनको जो है 2 बजे की रात थी, और एक तो पैसा चुका पाने की वजह से भी थोड़ा इनको अजीब लगता था कि भाई ये फैमिली जो है टाइम पे पैसा नहीं देती है। भाई वो डॉक्टर है, भाई काम करते हैं तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, हु डिड डॉक्टर बेंसन कम अक्रॉस इन द वे एंड आफ्टर जो है ऑफर हिम आ लिफ्ट। यानी कि डॉक्टर बेंसन की मुलाकात रास्ते में किसके साथ हुई, उसने उसे गाड़ी में क्यों बैठा लिया। तो देखिए जरा, डॉक्टर बेंसन केम अक्रॉस अ पर्सन वॉकिंग अलोंग द हाईवे। मतलब एक आदमी है जो अकेला जो है हाईवे पे जा रहा था, इसलिए डॉक्टर बेंसन को लगा कि यार इस बंदे को बैठा लेना चाहिए। ही ऑफर्ड हिम अ लिफ्ट एज इट वॉज टेरिबली कोल्ड नाइट। भाई इतनी भयंकर और ठंडनाक रात थी, इस वजह से डॉक्टर बेंसन ने उनको बैठा लिया, इवांस को। और द रोड प्रेजेंटेड अ डेजर्ट लुक, मतलब काफ़ी सुनसान रास्ता था, इस वजह से डॉक्टर ने बैठाया। ही वॉन्टेड समवन फॉर कंपनी। एक ये भी चाहते थे कि भाई डॉक्टर बेंसन भी चाहते थे कि कोई कंपनी देने के लिए मिल जाए, मजा ही आ जाए फिर तो रास्ते में। सो ही ऑफर्ड हिम अ लिफ्ट। तो इसी वजह से डॉक्टर बेंसन उसको जो है, इवांस को जो है एक लिफ्ट दे देते हैं इस वजह से। चलिए आंसर में जाइए। आंसर वगैरह आप लोग को ढंग से समझ लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वाई डिड द डॉक्टर लुक फॉर हिज वॉच, वाई डिड ही पॉइंट द पिस्टल और एट द स्ट्रेंजर। मतलब स्ट्रेंजर के बगल में पिस्तौल क्यों लगा दी इन्होंने, देखिए जरा। डॉक्टर ने अपनी घड़ी की तलाश क्यों की, तो सिंपल सी बात है, जब उनको घड़ी मिली नहीं होगी तो सोचा होगा इन्होंने चुरा लिया इवांस ने। द डॉक्टर वॉज इन अ हरी टू रीच द फार्म हाउस। जल्दी में, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, ऑफ मिसेस ओट्सोर्ले, वेयर सी वॉज लेइंग इन द लेबर पेन्स, सो ही वॉन्टेड टू चेक आउट द टाइम। मतलब वो लेट हो रहे थे, उन्होंने घड़ी अपनी टटोली कि हाँ भाई कितना टाइम हो गया चेक करने के लिए, तो उनको घड़ी मिली नहीं। नॉट फाइंडेड द वॉच इन द पॉकेट, उनको घड़ी मिली नहीं। ही ग्रू सस्पिशियस ऑफ द स्ट्रेंजर, उन्होंने थोड़ा संदेह किया किसके ऊपर, स्ट्रेंजर के ऊपर। ही हैड टच्ड हिज पॉकेट, क्योंकि स्ट्रेंजर ने उनकी पॉकेट में हाथ डाला था। सो ही चैलेंज्ड हिम विद अ पिस्तौल, मतलब तुरंत ही उन्होंने क्या करा, पिस्तौल निकाली अपनी और लगा के तुरंत बोला कि तुम मेरी घड़ी मुझे वापस करो, इस वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से घड़ी जो है मतलब उन्होंने टटोली थी, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था, और इसी वजह से वो जो है इवांस के ऊपर इन्होंने बस अपनी बंदूक लगा दी थी, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आता है, व्हाट शॉकिंग डिस्कवरी डिड द डॉक्टर बेंसन मेक व्हेन ही लुक्ड एट द वॉच। यानी कि अब क्या हुआ कि भाई अपनी घड़ी को देखने के बाद डॉक्टर बेंसन ने कौन सी चौंका देने वाली बात की। तो सिंपल सी बात है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या बोला गया है। व्हेन डॉक्टर बेंसन टुक आउट द वॉच एट मिस्टर सोरले फार्म हाउस, जब वो घड़ी निकालते हैं उस टाइम, क्योंकि गाड़ी के अंदर नहीं निकालते, कब निकालते हैं घड़ी, जब वो मिस्टर सोरले घर पहुंच जाते हैं। ही फाउंड दैट द वॉच डिड नॉट बिलोंग
टू हिम, मतलब उनसे रिलेटेड घड़ी नहीं थी। इट्स टॉप वॉज ब्रोकन, घड़ी टूटी हुई थी। और जब उन्होंने खोजा तो देखा कि भाई घड़ी का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है और ये घड़ी तो मेरी है ही नहीं। तो इसके बाद जो है डॉक्टर बेंसन को पता चलता है कि मैंने जो है एक अच्छे आदमी की घड़ी छीन ली है उससे, और किसके दम पर, पिस्तौल के दम पर जो है मैंने उसकी घड़ी छीन ली है। ठीक है, तो इस वजह से जो है डॉक्टर बेंसन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उनको काफ़ी बेकार मन में चीज़ें आती है कि हाँ यार मैंने तो अच्छे व्यक्ति से उसकी घड़ी छीन ली है। आगे बात समझ में? तो आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। और हाँ देखिए, आप लोग को पैसे नहीं लगते तो प्लीज़ प्यार दिखाया करें, आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आने वाले टाइम पे ग्रेजुएशन की जो वीडियोस बनाने वाला हूँ वो आप लोगों के पास आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर जो है 9 पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।